Guys, myself Ram. Today we shall discuss about past continuous tense. गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एंड तक देखना है। गाइस इसे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे नोट्स जरूर करिए। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आसान नहीं है, सबसे आसान क्या है, कंटिन्यूअस टेंस आसान होता ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ईजिली से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है। देखिए इसमें कुछ रूल लिखा गया है, पहले तो आप इसको पहचानिए कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। इसी चीज़ का प्रयोग किया रहेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है। जैसे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था, तो आप उसको जरूर देखें, तो आपको समझ में आ पाएगा कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पर भी रहा है, रही है, सब में रहा, रही, रहे आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, था, थे, थी। ये हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है। आप इससे तुरंत समझ जाइएगा कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, बाकी फार्मूला आपका सेम है, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन। सब्जेक्ट आपको पता हो गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप सब्जेक्ट के बारे में आप काफ़ी अच्छे से जान गए हैं, तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए रूल लिखा गया है, रूल क्या लिखा गया है, देखिए ANI, इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस हमारे चार तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है, ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग न किया गया हो या कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो, तो वो क्या होता है, मेरा पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में नॉट आ जाता है वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछा जाता है, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें क्या रहेगा कि इसमें नॉट भी आया रहेगा और प्रश्न भी पूछा गया रहेगा, तो ये क्या रहेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव विद निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों रहेंगे। आपको फार्मूला पता होगा, इसी फार्मूला के माध्यम से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखा गया है, राम घूम रहा था, देखिए रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, हम पढ़ रहे थे, इस तरह का सेंटेंस है। तो देखिए एग्जाम्पल लिखा है, कैसे बनाया जाएगा आप इसको ध्यान से देखिए और नोट्स जरूर करिए। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। अभी यही होता है कि राम घर जा रहा है तो क्या हो जाता, राम इज गोइंग होम, तो इज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, था है, तो था के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, वाज या वर का। आपको पता हो गया कि वाज का प्रयोग किसके साथ, वर का प्रयोग किसके साथ। तो राम क्या है, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। सब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले, सब्जेक्ट राम, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, था आया है, तो था के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वाज, राम वाज घर जा रहा था, जा रहा था जाने को हम कहते हैं गो, उसके आईएनजी फॉर्म गोइंग। राम वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था, घर, होम। देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया गया। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किए, इसलिए नहीं हुआ है टू का प्रयोग क्योंकि होम के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप बोलेंगे, अगर आप बोलते वक्त अगर टू लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं ही वॉज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू होम, तो आप टू का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है, तो हम उन्हीं को हम फॉलो करके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं खेल रहा था। मैं क्या है, मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पहले से ही पता है। आई वाज, उसके बाद क्या है, खेलना, खेलना मेन वर्ब, उसकी आईएनजी फॉर्म। देखिए वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वाज, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था।
मान लीजिए होता मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाता ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्रिकेट हो जाता। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, इस तरह से। तो आप सेंटेंसेस को पहले बनाना सीखें। अभी सेंटेंसेस हमें बहुत लंबा लंबा सेंटेंसेस बनाना है। अगर हम इसको सीख जाएंगे तो हम लंबे सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो पहले आप छोटे से ही शुरुआत करिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम पढ़ रहे थे, केवल आपको यही देखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही। बाकी वाज वर्ड देख लीजिए किसके साथ होगा, लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया, फार्मूला देख लीजिए। हम पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, हम को क्या कहते हैं, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी उसके बाद इसके साथ प्लूरल है तो इसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। वी वर पढ़ रहे थे, पढ़ने को हम कहते हैं रीड, उसकी आईएनजी फॉर्म वी वर रीडिंग, हालांकि स्मॉल लेटर में रहेगा रीडिंग, वी वर रीडिंग। हम पढ़ रहे थे, मान लीजिए होता हम किताब पढ़ रहे थे तो क्या हो जाता, वी वर रीडिंग बुक, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम घर नहीं जा रहा था, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, केवल इसमें नॉट आ गया तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए, यही फार्मूला अप्लाई होगा। सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। राम घर नहीं जा रहा था, पहले राम लिखिए, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। राम वाज नहीं जा रहा था, राम वाज नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म गोइंग, राम वाज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था, घर नहीं जा रहा था, घर को हम क्या बोलते हैं, होम। देखिए फिर से एक बार टू का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं नहीं खेल रहा था, सबसे आसान टॉपिक यही है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसे एक छोटा बच्चा भी बना सकता है। मैं नहीं खेल रहा था, आई, मैं को क्या कहते हैं, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। आई वाज नॉट, मैं नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग, मैं वहाँ नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर, इस तरह से। बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे अगर आपको फार्मूला याद हो गया तब। हर जगह यही पे अप्लाई होता है। देखिए क्या आप खेल रहे हैं, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या आप खेल रहे थे, देखिए यहाँ पे WH फैमिली मेंबर आया है क्या, तो क्या कई लोग क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश अगर सबसे पहले अगर क्या लिखा है तो उसकी इंग्लिश व्हाट लिख देते हैं। ज़्यादातर कौन लिखते हैं, जो CBSE बोर्ड से होते हैं, CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट सबसे पहले क्या अगर लिखा है तो उसमें सबसे पहले व्हाट लगा देंगे। हालांकि वहाँ यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए गाइस आपको क्या करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बस आपको इतना करना है, अगर क्या पहले है तो उसकी इंग्लिश व्हाट कभी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप ऐसे पहचान जाइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, WH फैमिली मेंबर नहीं। ये WH फैमिली मेंबर है, फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके साथ क्या लगता है, वर का यूज किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप वर लिखिए, वर, उसके बाद अब सब्जेक्ट लिखिए। फार्मूला देख लीजिए, वाज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से वर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। वर यू, आपको कहते हैं यू, उसके बाद खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। देखिए आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खाना खा रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे, तो आप कैसे आंसर देंगे, यस। अगर खा रहे थे तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं खा रहे थे आप क्या कहेंगे, नो। तो इस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। टेंस पहचान लीजिए, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और हेल्पिंग वर्ब जब लिखना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना हो, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या आप खेल रहे थे। अब देखिए सेम सेंटेंस यही है, आप क्या खेल रहे थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। आप क्या खेल रहे थे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे थे। जो कुछ भी खेल रहे थे वो आपको पूरा सेंटेंस का मतलब ही बताना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाते वहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या बीच में है, यहाँ पे क्या पहले था, तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ पे सेंटेंस के बीच में है तो आप सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखेंगे। WH फैमिली मेंबर क्या को हम क्या कहते हैं, व्हाट। सबसे पहले व्हाट लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट हो गया, अब देखिए WH फैमिली मेंबर, उसके बाद वाज या वर। WH फैमिली मेंबर हो गया व्हाट, उसके बाद वाज या वर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से। आप क्या खेल रहे थे, आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर आएगा। व्हाट वर यू प्लेइंग, व्हाट वर यू प्लेइंग। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया।
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या राम पढ़ रहा था, सेम यही सेंटेंस है। यहाँ पे क्या था, क्या आप खेल रहे थे, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्या राम पढ़ रहा था, इस तरह से हो गया, केवल सब्जेक्ट चेंज होता है। फिर से यही चीज़ आया है, क्या आया है, सबसे पहले आप लिखिए वाज। राम क्या है, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सबसे पहले वाज का प्रयोग किया गया, वाज राम। उसके बाद वाज राम पढ़ना, पढ़ने को हम कहते हैं प्ले, उसकी आईएनजी फॉर्म सेम कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, आईएनजी फॉर्म इसमें लगना, केवल हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आ जाती है बस, बाकी सेम चीज़ है। क्या राम पढ़ रहा था, सॉरी यहाँ पे प्लेइंग लिख दिया, यहाँ पे रीडिंग आएगा, वाज राम रीडिंग, वाज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा था। तो आप इसका आंसर यस या नो में दे पाते हैं। जैसे क्या राम पढ़ रहा था तो आप क्या कहेंगे, यस पढ़ रहा था। अगर नहीं पढ़ रहा होता तो आप वो क्या कहता, नहीं पढ़ रहा था, तो आप यस या नो में दे पाते। इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए हम क्यों हंस रहे थे, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम क्यों हंस रहे थे, ये भी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर क्या है, क्यों, क्यों को हम क्या कहते हैं, वाई। सबसे पहले आप वाई लिखिए, वाई, उसके बाद हम, इसके हिसाब से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर आएगा, वाई वर वी, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद हंसने को हम कहते हैं लाफ, उसकी आईएनजी फॉर्म लाफिंग, LAUGHING। कई लोग लाफिंग का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वाई वर वी लाफिंग, हम क्यों हंस रहे थे, इस तरह से। अब ये मान लीजिए अगर यही सेम सेंटेंस है, केवल क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट आ जाए, मैं क्यों हंस रहा था, वाई, यहाँ पे तब क्या हो जाता है, वाई वाज आई लाफिंग, ये तब वाज का प्रयोग हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। राम क्यों हंस रहा था, क्या हो जाता है, वाई वाज राम लाफिंग, इस तरह से केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, बस सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मम्मी उसे क्यों डांट रही थी, सेम यही यहाँ पर क्या आया, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर क्यों। तो सबसे पहले आप क्यों का इंग्लिश लिखिए, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई, उसके बाद मम्मी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आएगा, वाज आएगा, वाई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट मम्मी, मम्मी को आप चाहे मोम लिखिए चाहे मदर लिखिए, चाहे मम्मी ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई वाज मॉम। उसके बाद डांटने, डांटना क्या है, मेन वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म, डांटने को हम कहते हैं स्कॉल्ड, स्कॉल्ड की आईएनजी फॉर्म स्कॉल्डिंग हो जाएगा, SCOLDING। वाई वाज मॉम स्कॉल्डिंग, किसे डांट रही थी, उसे, क्या हो जाएगा, हिम, स्कॉल्डिंग हिम, वाई वाज मॉम स्कॉल्डिंग हिम, मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सेंटेंस लिखा गया, ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत आसानी से बन जाएगा। राम घूम रहा था, राम घूम रहा था तो क्या हो जाएगा, राम वाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, राम वाज, घूमने को हम कहते हैं वॉक, उसकी आईएनजी फॉर्म, राम वाज वॉकिंग। कई लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, वॉल्किंग, वॉल्किंग नहीं, वॉकिंग, एल साइलेंट है। राम वाज वॉकिंग, राम घूम रहा था। लोग घूम रहे थे तो क्या हो जाएगा, लोग, लोगों को क्या कहते हैं, पीपल। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लोग, कई लोग हैं, लोग मतलब प्लूरल हो गए। पीपल वर, इसके हिसाब से वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। पीपल वर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, घूमने को हम क्या कहते हैं, वॉकिंग, पीपल वर वॉकिंग। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। तो आज हमने क्या सीखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है, बहुत ही आसान सेंटेंस, सबसे आसान टॉपिक यही है, इसे कोई भी सीख सकता है। तो आप लोगों के पास अनुभव है, आप लोगों तो बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। जब इसे एक छोटा बच्चा सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है, एग्जाम्पल भी लिख दिया है, फार्मूला भी लिखा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। अगर आपको जिन चीज़ों में डाउट लग रहा हो तो आप बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। और है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों कैटेगरी प्रेजेंट की पढ़ ली है। अब हम पास्ट की पढ़ रहे हैं, पास्ट की पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई है, इंडेफिनिट। उसके बाद आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है। आप अगर ध्यान से वीडियो लेक्चर को, एक एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। गाइस अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो ये टेंस आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ तो आप मान के चलिए ये क्या है, ये एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे हम घर जब बनाते हैं तो उसको नींव को मजबूत करना पड़ता है। तो ये मान लीजिए ये घर है, ये एक नींव है, तो इसको हमें मजबूत करना है, तब जाके हमारा घर कंप्लीट होता है, तब जाके घर खड़ा होता है। तो देख लीजिए ये सब एग्जाम्पल था, इतना आसानी सेंटेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज लाएंगे, एक्सरसाइज में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।